वो हर हाल में जीवन जीने का हुनर रखते हैं। हालात चाहे जो भी हो, वो सरवाइव करना जानते हैं। या तो अपनी जान दे देंगे या फिर दुश्मनों की जान हलक से निकाल कर ही दम लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सिख जवानों की, जिनकी हिम्मत के आगे तो ब्रिटिश सेना हो या अफगानी सेना पानी मांगती थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक कहावत कही थी, 1.25 से लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज तड़ाऊं, तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। खालसा पंथ की स्थापना के समय दशम गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को बहादुरी और साहस की मिसाल माना था। उन्होंने हर एक सिख योद्धा को 1.25 के बराबर कहा है और हमारे बहादुर सिखों ने समय समय पर अपनी बहादुरी साबित करके गुरु साहिब का बोला गया एक एक शब्द सही साबित किया है। सिखों की एक ऐसी ही बहादुरी की अदम्य साहस की कहानी मौजूद है आगरा के पास के जंगलों में, जहां न केवल एक सिख शेर से लड़ा था, इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को शेरों से मुक्त कराने के लिए सिख जवानों की एक टुकड़ी ने एड़ी से चोटी का जोड़ लगाकर बाघ के झुंड को धर दबोचा था। अपने इस वीडियो में आज हम सिखों के साहस और बहादुरी की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसके कारण आज भी आगरा का शिवपुरी जंगल मशहूर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नड्रिक पंजाब। ये कहानी शुरू होती है साल 1954 में। भारत आजाद हो चुका था और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए सेना कई तरह से प्रयोग कर रही थी। इसी दौरान 17 सिख बटालियन को आगरा के शिवपुरी के पास जंगलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह। लेफ्टिनेंट की बहादुरी के किस्से जम्मू कश्मीर में 1947 से 48 की लड़ाई में उनकी साहसिक युद्ध कला के जरिए पहले ही मशहूर थे। ऐसे में सिखों को कठोर ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। सिख सैनिक ट्रेनिंग के साथ साथ अपने लिए खाना बनाने तक का काम खुद ही करते थे। सिख सिपाहियों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी थी सिपाही फौजा सिंह की, क्योंकि वो जंगली इलाके में रहते थे। वो जंगलों से लकड़ियां लाते और खाना बनाते थे। इसी दौरान एक बार वो जंगल में लकड़ियां लाने गए थे, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से एक बाघिन उन पर झपटी। फौजा सिंह निहत्थे थे। अचानक हुए हमले के कारण कुल्हाड़ी उनके हाथ से छूट गई थी, लेकिन फौजा सिंह ने बाघिन के आगे हार मानने के बजाय निहत्थे ही बाघिन से लड़ पड़े। अंत में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बाघिन उनकी पगड़ी खींच कर ले गई। फौजा सिंह घायल हालत में अपनी छावनी पहुंचे थे और बाघिन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। बुरी तरह से घायल फौजा सिंह को अपने जख्मों से ज्यादा अपनी पगड़ी जाने का दुख था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई आदमखोर बाघिन को शिकंजे में फंसाने की कहानी। एक बाघिन के डर से ट्रेनिंग रुक जाए, ये ना तो इंडियन आर्मी का रूल है और ना ही सिखों की शान का। ट्रेनिंग जारी रही, लेकिन उस दौरान बाघिन और उसके साथ 4 बच्चों के होने की खबरें आने लगी। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि 2 लोगों पर हमला करके उन्हें मार दिया गया है। इधर सिखों की टेस्ट एक्सरसाइज चलती रही, जो बिना रुकावट के पूरी हुई। लेकिन आखिरी दिन लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह ने अपने ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर डैनी मिश्रा के सामने आदमखोर बाघिन से निपटने की पेशकश रखी। क्योंकि उस वक्त भारत में शिकार गैर कानूनी नहीं था, ब्रिगेडियर को भी शिकार का शौक था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जवानों को शेरनी को संगीनों से मारना होगा। कर्नल ने कहा कि हमारे जवान कभी किसी काम से पीछे नहीं हटते और जो वो चाहते हैं ऐसा ही होगा। कर्नल वापस छावनी आए और सिख फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए हरि सिंह नलवा के शेर से लड़ने की कहानी भी सुनाई। तय हुआ कि सिख सैनिक पैदल मार्च करके हमला करेंगे। सिख सैनिकों ने इस पर बशर्ते ट्रेनिंग प्रैक्टिस की थी और तय दिन में 17 सिख की 2 कंपनियों ने 200 गज लंबी एक हमला लाइन बनाई, जिसके बीच में एक कमांडिंग ऑफिसर की पार्टी थी। एनफील्ड 303 राइफलों पर संगीनें लगाई गई और बाघिन के पलटवार की तैयारी पूरी की गई। सिख सैनिक जो बोले सो निहाल कहकर आगे बढ़ रहे थे। इस बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था कि संगीनों से बाघिन को मारा जा सकता है, लेकिन करीब 20 मिनट बाद ही बाघिन की गुफा मिल गई। बाघिन नहीं थी, लेकिन उसके 3 बच्चे थे। उन्हें जीवित पकड़ा गया और आगरा चिड़ियाघर को दे दिया गया। वहीं पर
फौजा सिंह की पगड़ी भी थी, यानी जिस बागिन ने हमला किया था वो यही थी। सिख सैनिक बागिन को खोजने के लिए आगे बढ़ रहे थे और मात्र 10 मिनट बाद ही बागिन दहाड़ते हुए सिख जवानों पर झपटी। पहले से तैयार सिख सैनिकों में से एक सुच्चा सिंह ने अपना बचाव करते हुए संगीन को बागिन के सीने में घोंप दिया, जो कि बागिन के सीने के अंदर पूरी तरह से घुस गई। सुच्चा सिंह भी गिर पड़े, लेकिन बागिन खुद 10 गज आगे गिरी थी, जिसके बाद सिख सैनिक अंदर की ओर मुड़े और बागिन पर झपट पड़े और उसे अपनी संगीनों से दबा दिया था। सुच्चा सिंह घायल हो गया था, लेकिन फिर भी जब कर्नल शमशेर ने सुच्चा सिंह का हाल पूछा तो उन्होंने कहा वो अच्छे हैं, लेकिन बागिन उनकी राइफल छीन कर ले गई। एक सिपाही के लिए उसका हथियार चला जाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सुच्चा सिंह को बताया गया कि राइफल मिल गई है। सुच्चा सिंह आर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने अकेले ही बागिन को मार गिराया था, जिसके कारण उन्हें तुरंत लॉन्स नायक के पद पर प्रमोट कर दिया गया और 17 सिख बटालियन का नाम बदलकर टाइगर बटालियन कर दिया गया। सुच्चा सिंह की संगीन को बागिन की खाल और घटना की न्यूज़पेपर कवरेज के साथ 17 सिख द टाइगर बटालियन के ऑफिसर्स मैस में लगाया गया है, जो सिख बटालियन की बहादुरी और साहस की कहानी का प्रतीक है, ताकि दूसरे जवानों का मनोबल बढ़ सके। सिख जवानों की बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। यह हमेशा से एक बहादुर और निडर सेना के रूप में ही प्रचलित रही। आपको टाइगर बटालियन की बहादुरी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।